हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आए हैं टेरिडोफाइटा का पॉइंटर सीरीज। तो हम एल्गी का, फंजाई का, माइक्रोबायोलॉजी का, ब्रायोफाइटा का पॉइंटर सीरीज देख चुके हैं। आज टेरिडोफाइटा का पॉइंटर सीरीज लेके आए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। प्लस अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी करना है। एक्स्ट्रा पॉइंट भी पता हो टेरिडोफाइटा के बारे में तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा के पॉइंटर सीरीज में आगे बढ़ने से पहले मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बॉटनी का, लाइफ साइंस का, जूलॉजी का कोर्स भी है। सीयूईटी लाइफ साइंस, सीपीईटी, एसएसबी, सीजीपीएससी या बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी एग्जाम है। बॉटनी का देखिए यहाँ पे दो बैच है, एक अचीवर बैच है, एक बिलीवर बैच है। अचीवर बैच थोड़ा सा पुराना है, यहाँ पे कंटेंट ज़्यादा आपको पहले से मिलेंगे। और बिलीवर बैच चल रहा है, ये हम बिलीवर बैच को जनवरी 2025 तक कवर करेंगे। जूलॉजी और लाइफ साइंस का भी कोर्स यहाँ पे है। प्लस अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ऑडियो नोट्स और कंटेंट चाहिए, तो आप ये मॉक टेस्ट भी सिर्फ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया बैच कौन है? बॉटनी का ये अचीवर बैच है। और लाइफ साइंस और जूलॉजी का भी बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग ज्वाइन किए हैं, बाहर से कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। चलो आ जाओ, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा ज्वाइन करने के लिए। ऐप हमारा आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। तो चलो आओ चलते हैं यहाँ पे। तो टेरिडोफाइटा इज द वेस्कुलर क्रिप्टोगैम। तो भैया एक एक पॉइंट को देखना है, यहाँ आपके सामने ही बताऊंगा। तो टेरिडोफाइटा क्या है? आपका वेस्कुलर क्रिप्टोगैम है, यानी यहाँ पे वेस्कुलर बंडल रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फ्लावर का डेवलपमेंट अब्सेंट होता है। टेरिडोफाइटा का जो प्लांट बॉडी जो रहता है, डोमिनेंट प्लांट बॉडी, वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट रहता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे होंगे। प्लस फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ टेरिडोलॉजी जो है आपके बोवर हैं। और फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी जो है एस बीर हैं, ठीक है। टर्म टेरिडोफाइटा हीकेल ने दिया था। तो हीकेल ने टेरिडोफाइटा टर्म दिया था। हीकेल के बारे में और क्या जानते हैं आप? टेरिडोफाइटा टर्म तो हीकेल ने दिया, ठीक है। तो हीकल ने और क्या क्या किया था, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना आप कि हीकल ने और क्या क्या। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है कुछ, इकोलॉजी में कहीं हीकल के बारे में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? देखो, टेरिडोफाइटा को हम स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। देखो, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम के लिए हम ब्रायोफाइटा को जानते हैं, और इसको हम जानते हैं स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम। देखो, अब देखो टेरिडोफाइटा, जैसे अभी देखो हम क्या देख रहे थे, जैसे ब्रायोफाइटा देखे थे, जब हम ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा है ना। तो ब्रायोफाइटा में ऐसे करके ट्रू रूट तो अब्सेंट था, ठीक है, लीफ पाया जा रहा था। लेकिन ये टेरिडोफाइटा ऐसे आए जहाँ पे रूट, लीफ, स्टेम, वेस्कुलर बंडल ये सब देखने को मिला। लेकिन अगर बात करें तो जैसे सिलोटम हो गया, राइनिया हो गया, सिलोफाइटान हो गया, तो ये सब जो होते हैं यहाँ पे लिप्स एंड रूट अब्सेंट होता है, ये बात ध्यान रखना। अब आपसे एक्वाटिक टेरिडोफाइटा भी पूछा जाता है। तो एक्वाटिक टेरिडोफाइटा जैसे मार्सिलिया हो गया, एजोला हो गया, साल्विनिया हो गया, आइसोइट्स हो गया, रेग्नेलेडियम हो गया, ये सब जो है आपके एक्वाटिक टेरिडोफाइटा है, हैबिटेट के आधार पे। अब एक्वाटिक हो गया, अब आपसे पूछेगा जीरोफिटिक टेरिडोफाइटा। तो देखो, ये जीरोफिटिक टेरिडोफाइटा जो है सिलेजेनेरा रुपेस्ट्रिस है और इक्विस्टम अर्वेंस। ये आपको याद ही करना है, कर लेना याद, एग्जाम में आते हैं। आरपीएससी का पेपर उठा के देखोगे ना, वहां तक ये इक्विसिटम अर्वेंस पूछता है। इक्विसिटम को हम क्या बोलते हैं कॉमनली? इक्विसिटम को क्या बोलते हैं, बताना बताना। स्कोरिंग रसेस, हाँ। सिलिजेना रुपेस्टिस को हम बोलते हैं बर्ड नेस्ट प्लांट। वेस्कुलर बंडल जो देखो, अब टेरिडोफाइटा में देखो वेस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट हो चुका था ना, 11वां पॉइंट देखो। तो वेस्कुलर बंडल यहाँ पे जाइलम अब्सेंट था। अगर बात करें सिलेजिनेला के कुछ स्पीसीज हो गए वहाँ पे, ठीक है, वेसल देखा जाएगा। लेकिन टेरिडोफाइटा के केस में मेन कंडक्टिंग जो एलिमेंट है वहां पे सिर्फ ट्रिकाइड देखा जाता है, ठीक है। क्या देखा जाता है? ट्रिकाइड देखा जाता है, ये बात आप ध्यान रखना। अब देखो, टेरिडोफाइटा में ना सेकेंडरी ग्रोथ लगभग अब्सेंट होता है, लेकिन दो ऐसे जीनस है, पहला है हमारा बोट्राइकियम और दूसरा है आइसोइट्स। तो इन दोनों जीनस में ना किसी कारण से यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ देखा जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ भाई टेरिडोफाइटा में सेकेंडरी ग्रोथ देखा जाता है कि नहीं, तो आप कहना कि कभी कभी देखा जाता है, सम टाइम, ठीक है। अब देखो, आइसोइट्स को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्विलवार्ट, ये सब अभी आगे रहेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। या इसको हम बोलते हैं मर्लिन ग्रास, ठीक है। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा देखो एजोला पिन्नेटा है, नोट कर लेना। यहाँ पे देखो मेरा नंबर नीचे दिख रहा है ना, जैसे मैं जिस कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, बॉटनी का, जूलॉजी का, लाइफ साइंस का,
CUET असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर देखो जैसे अभी अभी तक अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ना है, तो मैं बता रहा हूँ ना कि आपको हमारे कोर्स पे आने के बाद ना बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, एकदम बढ़िया से हम पढ़ाएंगे आपको। काफ़ी लोग ज्वाइन है, लगभग 210 लोग अभी ज्वाइन है, और अभी ज्वाइन कर ही रहे हैं, तो अभी लेट नहीं हुआ है, ज्वाइन कर सकते हो आप। चलो आते हैं, अगला पॉइंट है लॉन्गेस्ट टेरिडोफाइटा एल्सोफिला है और लार्जेस्ट टेरिडोफाइटा सयाथिया है। तो आप कहोगे सर ये बात नहीं समझ में आई कि लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट के बारे में। तो लॉन्गेस्ट देखो लंबाई में बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा भाई? लंबाई में बड़ा मतलब देखो ऐसे लंबाई, ये लॉन्गेस्ट है, अगर उसका लंबाई में बड़ा रहेगा तो लार्जेस्ट। तो लॉन्गेस्ट जो है वो एल्सोफिला है और लार्जेस्ट टेरिडोफाइटा सयाथिया है। सीलोफाइटा जो है, देखो सीलोफाइटा इज द मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट ग्रुप होता है। तो सीलोफाइटा याद कर लेना, सीलोफाइटा में ना, सीलोफाइटा के जितने भी मेंबर है सभी मर गए, एक्सटिंक्ट हो गए। सिर्फ सीलोटम और मिसेप्टेरिस, सीलोटम जिसको हम विस्क फर्न बोलते हैं और मिसेप्टेरिस, यही दोनों जिंदा हैं। बात समझ में आ रही है? देखो आप कहीं से भी, जैसे अगर हमारे कोर्स में भी आप पढ़ते हो तो कोर्स में क्या होता है, हम चीज़ें डिटेल में पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो पॉइंटर सीरीज है ना, ये एक्सट्रैक्ट है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पॉइंटर सीरीज से ही आता है। कोर्स में इसका PDF मिल जाएगा आपको, ठीक है? समझ गए कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। कुक्सोनिया इज द मोस्ट प्रिमेटिव लैंड प्लांट है। कुक्सोनिया मोस्ट प्रिमेटिव वेस्कुलर लैंड प्लांट है। अगर कुक्सोनिया नहीं दिया गया है, अगर वहां पे राइनिया है, तो आप क्या कह सकते हो? राइनिया मार सकते हो। ये बात ध्यान रखना। टेरिडोफाइटा ओरिजिनेट हुए थे सिल्यूरियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा में। तो ये बात भी आप बात करना है कि टेरिडोफाइटा कब ओरिजिनेट हुए थे? सिल्यूरियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा में। अभी देखो हम बहुत सारा कोयला ऐसा यूज करते हैं, कोयला निकालते हैं। तो ये जो कोयला हम लकड़ियों से निकालते हैं, पहले क्या हुआ था ना, मास एक्सटेंशन हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था, कार्बोनिफेरस पीरियड में ना, लाइकोप्सिडा टेरिडोफाइटा बड़े बड़े गैंट ट्री थे लाइकोप्सिडा के, तो वो सब क्या हुआ, धरती के नीचे दब गया, और हाई प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से वो कोयला बन गए। तो कोल बेड का जो फॉर्मेशन हुआ वो लाइकोप्सिडा के मेंबर से हुआ। ठीक है, समझे? सिलेजिनेला जो है, देखो इसको हम बोलते हैं लिटिल क्लब मास या स्पाइक मॉस बोलते हैं, कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइकोपोडियम को हम देखो क्लब मास, सिलेजिनेला को लिटिल क्लब मास ना। लाइकोपोडियम को क्या, क्लब मास। तो ये मत ध्यान, मतलब याद रखना, ध्यान से उतारना मत। लाइकोपोडियम को देखो क्लब मास के साथ साथ ग्राउंड पाइन, ट्रेलिंग एवरग्रीन भी बोलते हैं। आइसो इट्स के बारे में बताया, इसको क्विल वार्ट बोलते हैं। चलो एक क्वेश्चन बताओ, स्टोन वार्ट किसे बोलते हैं, बताना। और मर्लिन ग्रास बोलते हैं इसको। इक्विसिटम को हार्स टेल बोलते हैं, स्कोरिंग रसेस बोलते हैं। एक नोट कर लेना, कैलामाइटिस, कैलामाइटिस को क्या बोलते हैं, गेंट हॉर्स टेल बोलते हैं इसको ना। अगर गेंट हॉर्स टेल पूछे आपसे तो क्या नोट करोगे, क्या बताओगे? उसको बताओगे गेंट हॉर्स टेल। मेरे आंखों में पता नहीं क्यों जलन हो रहा है भाई, आई डोंट नो, इसीलिए आंखें लाल हो रही हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सो एडियंसम को हम मेडन हेयर फंड बोलते हैं। एडियंसम को क्या बोलते हैं, मेडन हेयर फंड बोलते हैं। और मेडन हेयर ट्री किसे बोलते हैं, किसको बोलते हैं? एक जिम्नोस्पर्म है जिसका नाम है जिंगो। जब हम जिम्नोस्पर्म देखेंगे अभी इसके बाद, 50 लाइक कर दोगे तुरंत मैं अपलोड करूंगा। लाइक कर दिया करो, देखते हो इतना, मतलब पता है एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। ठीक है, सारा प्रिपेयर करो, हर चीज़ करो। अगर नहीं विश्वास होगा तो आप ना एक 10 मिनट का वीडियो बनाना, ठीक है, ऐसे स्टडी वाला वीडियो, ये नहीं कि रील बनाना। तब आपको पता चलेगा कि कितना मेहनत है, क्या क्या बोलना पड़ता है। रुक जाओगे, अटक जाओगे, हम भी अटक जाते हैं। कई टेक के बाद जाके एक वीडियो को हम शुरू कर पाते हैं। जब वीडियो शुरू हो जाएगी ना, तब आगे बढ़ जाता है। एजोला को जो देखो हम एक्वाटिक फंड बोलते हैं, या इसको हम मॉस्किटो फंड बोलते हैं एजोला को। यहाँ पे इसमें ना एक ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबीना जो होता है ना, सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। सिलोटम को देखो हम विस्क फंड बोलते हैं, याद रखना। और सिलोटम के फ्रूटिंग बॉडी भी पूछ लेता है कभी कभी, तो इसको हम सिनेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेंजियम बोलते हैं, सिनेंजियम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मार्सिलिया पेपर वार्ट फंड है भाई। देखो ये आपसे पूछता है कि माइक्रोफिलस टेरिडोफाइटा कौन है और मेगाफाइलस कौन है। तो छोटे छोटे पत्तियां रहेंगी तो माइक्रोफाइलस कौन है, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला है। मेगाफाइलस में फर्न्स आ जाते हैं। ठीक है, फर्न्स जो भी, जैसे टेरिस हो गया, ट्रैप टेरिस हो गया, ये सारे स्वार्ड फन है सब। साल्विनिया का देखो, ये 30वां पॉइंट है। साल्विनिया में जो होता है, लीव्स जो होता है रूट में मॉडिफाइड होता है। तो ऐसा टेरिडोफाइटा
जिसमें लिप्स मॉडिफाइड हो जाए रूट में, तो वो कौन सा है? वो आपका साल्विनिया है। साल्विनिया डल लेक जो श्रीनगर में वहां पे बहुत ज्यादा ग्रो करता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। स्पोरेंजिया जो होता है वेंट्रल सरफेस पे स्पोरोफिल के, वेंट्रल सरफेस मतलब ये देखो हथेली दिख रहे हो ना मेरा, तो इसमें वेंट्रल और डार्सल कौन है? देखो ये वाला वेंट्रल है, ये वाला डॉर्सल है, तो ऐसे नीचे के साइड पे लीफ के वहां पे स्पोरेंजिया रहेगा। टेरिडोफाइटा जो है लिव फॉर्म बोथ फंक्शन फोटोसिंथेसिस एंड रिप्रोडक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्लांट ग्रुप है जिसका लीफ रिप्रोडक्शन के मतलब फोटोसिंथेसिस तो नॉर्मली लीफ करता है, लेकिन इसका लीफ है रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करता है, क्योंकि वहां पे स्पोरेंजिया रहता है, स्पोर प्रोड्यूस होता है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन है कि देखो होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा पूछता है, तो होमोस्पोरस में देखो लाइकोपोडियम हो गया, ड्रायोप्टेरिस, इक्विस्टम, रैनिया, ये सब होते हैं। और देखो हेटेरोस्पोरस अगर आपसे पूछे तो हेटेरोस्पोरस के लिए 9 जेनरा है जहां पे पाया जाता है हेटेरोस्पोरस, लेकिन आपको जैसे सिलेजिनेला, आइसोइड्स, एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया इतना याद रख लोगे तब भी काफी है। आप ना हेटेरोस्पोरस याद कर लोगे तो होमोस्पोरस तो वैसे ही निकल जाएगा, तो ऐसे करके। अब देखो अगर ये पूछता है लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट, तो जब स्पोरेंजिया एक सिंगल सेल इनिशियल सेल से डेवलप हो तो वो लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है, जब ग्रुप ऑफ द इनिशियल से हो तो वो यूस्पोरेंजिएट, याद कर लेना। टेरिडोफाइटा के पास सिर्फ ओनली वन नेक कैनाल सेल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइटा देख रहे थे तो हम 4 to 6 रो ऑफ नेक कैनाल से देख रहे थे, पोरेल्ला में 5 रो ऑफ नेक कैनाल से सेल था, लेकिन टेरिडोफाइटा में आके नेक कैनाल सेल क्या हुआ? डी जनरेट हुआ, एक बचा। जब हम जिम्नोस्पर्म में जाएंगे ना वहां पे नेक कैनाल सेल बचेगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। 14 नेक कैनाल सेल लाइकोपोडियम में रिपोर्ट किया गया, लाइकोपोडियम कंपानूटम करके एक स्पीसीज है वहां पे। अगला हमारा पॉइंट है बाइफ्लैजिलेट गैमेट फाउंड इन द सिलेजिनेला, तो देखो सिलेजिनेला में अगर जूस्पोर देखोगे ना बाइफ्लैजिलेट रहेगा, और यही फंड के केस में देखोगे तो मल्टीफ्लैजिलेट रहेगा। अब देखो सोरस से क्वेश्चन आता है, देख रहे हो यहाँ पे ना पूरा एक्सट्रैक्ट लेके आए हैं भाई। पॉइंटर सीरीज में क्या होता है? एक्सट्रैक्ट होता है, जैसे हम टेरिडोफाइटा को क्लास में देखो 7-8 लेक्चर में कंप्लीट कराए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है यूट्यूब पे हम जो लेके आ रहे हैं, अगर ये आप इतना कर लेते हो ना तो बहुत ज़्यादा रहेगा। मतलब देखो इसे हम रिवीजन, कुछ लोग कहते हैं सर आप बड़ा तेज पढ़ाते हो, तो ये जो पॉइंटर सीरीज है रिवीजन के लिए है, ठीक है, रिवीजन सीरीज है एक तरह का ना, ठीक है, रिवाइज करा रहे हैं ना। अगर आप हमारे कोर्स में हो पहले से तो आपको तो बातें समझ में आ रही होगी ज़्यादा। अगर कोई है टेडोफाइटा पहले नहीं पढ़ा, एक आ गए हो आप, तो आपके लिए तो थोड़ा दिक्कत है भाई, है कि नहीं? पढ़ लेना। सिंपल सोरस देखो ओफियोग्लासम और बोट्राइकम में पाया जाता है, ओ भी। ग्रेडेड सोराई देखो सीमा में, मतलब सिंपल रहेगा तो सारे एक साथ रहेंगे। और ग्रेडेड सोराई साल्विनिया, आइसोइड्स, मार्सिलिया, ठीक है। मिक्स सोराई देखो ड्रायोप्टेरिस, टेरेडियम, इस सब में पाया जाता है, एंटेरिस में पाया जाता है। किडनी शेप्ड जो सोरल कवरिंग होता है इंडूसियम में बोलते हैं, किडनी शेप्ड सोरल कवरिंग जो होता है उसे इंडूसियम बोलते हैं। पल्स इंडूसियम पाया जाता है टेरिस और एडियंसम में। रेमेंटा क्या होता है? हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है ऑन द डेवलपिंग शूट एंड लीफ, तो जो नए नए ब्रांचेज बनते हैं, नए नए लीफ बनते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर रेमेंटा होता है। CO2 प्रेजेंट होता है इक्विसिटम के अंदर, तो ये बात आप याद रख सकते हो कि भैया इक्विसिटम अर्वेंस में CO2 पाया जा सकता है। सिलेजेनला में जो होता है ना इंडोडर्मिस सेल जो होता है वो मॉडिफाइड होकर ट्रेबेकुलाई बनाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेजिनेला के अंदर क्या होता है? इंडोडर्मल सेल मॉडिफाइड होकर ट्रेबेकुलाई बनाता है। स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, तो बिल्कुल सही बात है भाई। स्पोर इक्विसिटम कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड हैव 4 स्पून से बिलेटर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो इक्विसिटम जो है ना जहाँ पे नोड इंटरनोड पाया जाता है, तो इक्विसिटम के पास जो इलेटर होता स्पोर होता है ना, स्पोर के ऊपर ना ऐसे करके लपेटा लपेटा धागे की तरह क्या होता है? इलेटर पाया जाता है। उसका मुंडी ऐसे स्पून की तरह रहेगा, फिर वो जो पीछे का रहता है भाग ना वो धागे की तरह लपेटा रहता है, तो इलेटर आपके इक्विसिटम के स्पोर में पाए जाते हैं। ये देखो क्वेश्चन आया सीयूईटी में आया था कि गैमेटोफाइट मतलब ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट है जिसका गैमेटोफाइट बनाता है माइकोराइजा, तो लाइकोपोडियम का स्पीसीज है जैसे फ्लैगमेरिया, तो ये फंगल एसोसिएशन शो करता है। सिलोटम और मिसेप्टेरिस ओनली 2 लिविंग जेनरा ऑफ सिलोफाइटा, मैंने बताया था, ठीक है, बताया था ना जी। स्टीलर थ्योरी दिया गया था डॉलियार्ट और वान टिगोम के द्वारा 1886 में। प्रोटो स्टील इज द फर्स्ट एंड प्रिमिटिव स्टील डज नॉट हैव द पिथ, तो प्रोटो स्टील सबसे प्रिमिटिव है जहां पे पिथ नहीं रहेगा, वहां पे सेंटर लेकर कोल ऑफ जाइलम इज सराउंडेड बाय एंडोडर्मिस ऐसे। अब इंपॉर्टेंट है जो एकदम हाईलाइटेड दिख रहा है ना 54 से लेके जो भी आगे तक पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है टेरिडोफाइटा के लिए।
एक्टिनोस्टील पाया जाता है सिलोटम में और लाइकोपोडियम सेरेटम में। प्लेक्टोस्टील पाया जाता है लाइकोपोडियम क्लेवेटम में। मिक्स्ड प्रोटोस्टील लाइकोपोडियम सरनम में। इक्टोफ्लोइक सिफोनोस्टील पाया जाता है ऑस्मुंडा सीजिया में। एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील पाया जाता है मार्सिलिया के राइजोम में और एडियंसम में। तो ये ना बहुत मतलब पूरा अगर आप स्टीलर थ्योरी पढ़ोगे ना तो मेन एक्सट्रैक्ट निकल के यही आएगा। दुनिया भर का 2-3 पेज पढ़ रहे हो ना, मेन एक्सट्रैक्ट निकल के देखो यही आएगा और आपके एग्जाम में भी यही पॉइंट पूछे जाते हैं। ठीक है। एसिफोनो विथ सिंगल लीफ गैप रहेगा तो उसको हम सोलेनो स्टील बोलेंगे। नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप या सिंगल लीफ गैप सोलेनो स्टील। मल्टीपल मतलब ढेर सारा अगर लीफ गैप रहेगा तो उसको डिक्टियो स्टील बोलेंगे। पॉलीसाइक्लिक स्टील हम सिलेजिनेला लेविगेटा में देखने को मिलेगा, 16 स्टील रहेगा वहां पे। अब देखो ये भी पॉइंट बढ़िया है कि अगर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट द गैमेटिक फ्यूजन का, विदाउट द गैमेट फॉर्मेशन का, तो उसे एपोगैमी कहेंगे। अगर फॉर्मेशन आप गैमेटोफाइट हो रहा है विदाउट द स्पोरिक मियोसिस का तो उसे हम क्या कहेंगे, एपोस्पोरी कहेंगे। अब देखो लाइकोपोडियम के केस में देखोगे ना वहां पे रूट हेयर पेयर में रहेंगे। इक्जार्च जाइलम देखो ये तो एनाटॉमी का पोर्शन है फिर भी आपको पढ़ना चाहिए कि इक्जार्च जाइलम जो होता है रूट में होता है। इक्जार्च जाइलम मतलब इक्जार्च मतलब बाहर से डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब मेटाजाइलम अंदर की तरफ रहेगा, प्रोटोजाइलम बाहर, मतलब बाहर से ऐसे करके सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट हो रहा है ऐसे करके ना। और इंडार्च जो होता है रूट की जगह स्टेम में पाया जाता है, अंदर से जाइलम का डिफरेंशिएशन मतलब अंदर क्या रहेगा, छोटा छोटा रहेगा, बाहर बड़ा बड़ा, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट होगा। रिजरेक्शन प्लांट देखो हम किसे बोलते हैं, सिलेजिनेला लेपिडोफाइला को बोलते हैं या सिलेजिनेला पिलीफेरा को बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि रिजरेक्शन प्लांट बताओ भाई, तो आप कहना सिलिजिनेला लेपिडोफाइला या सिलेजिनेला पिलीफेरा। संजीवनी प्लांट बड़ा ही माइथोलॉजिकल कनेक्शन है भैया संजीवनी प्लांट का, दैट इज द सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर तो आपको दिखेगा, दिख रहा है अब, सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। कहते हैं कि जो जब लक्ष्मण जी को तीर लगी थी तो संजीवनी बूटी लेने गए थे एक पर्वत से हनुमान जी, तो यही सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। देखो क्यों है, क्यों माइथोलॉजिकल कनेक्शन है आपको पता ही होगा, क्योंकि जानते हो यहाँ पे ये ऐसा सिलेजिनेला प्लांट है ना, ये पानी नहीं मिलता है तो एकदम ऐसे करके सूख जाता है। आपने देखा होगा लोग ना ऐसे बेचते हैं सड़क वड़क पे बैठ के, पानी में डालोगे हरा भरा हो जाएगा, मतलब जान लौट आएगी इसमें। ठीक है। आप एक मूवी भी है दैट इज राम सेतु अक्षय कुमार की, उसमें भी देखो तो सिलेजिनेला के बारे में मतलब पूरा दिखाया गया है। आपने देखा है सिलेजिनेला सामने से? हम्म, देखे हो कि नहीं? सर नहीं, मैंने रिसिया मार्केंसिया देखा है। अच्छा, सिलेजिनेला भी देख लेना, गूगल भी कर सकते हो आप अगर नहीं मिले तो। अब देखो संजीवनी प्लांट ये है, सिलेजिनेला सिलेजिनोराइटिस जो होता है उसके कॉर्टेक्स में माइकोराइजल एसोसिएशन होता है, नहीं याद करोगे तब भी चलेगा। सिलेजिनेला का जो मेल गैमिट होता है वो 13 सेल स्टेज पे रिलीज होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जीनस बेस्ड चलते हैं ना, जैसे बहुत लोग हमसे कहते हैं कि सर एल्गी फंजाई ब्रायो टेडो जिम्नो, इतना इतना जीनस है हम क्या क्या पढ़े भाई। जीनस पे देखो ना, जैसे टेडोफाइटा में इक्विसिटम है। अब यहाँ पे क्या हम ना पूरा स्टैक्ट लेके आए हैं कि मतलब इक्विसिटम के अंदर से अगर आ रहा है तो इतना ही चीज पूछेगा ही आपसे। चलो देख लेते हैं क्या क्या है। इक्विसिटम के पास देखो नोड इंटर नोड होता है, इक्विसिटम बिलोंग करता है स्फिनोसिडा से। इसके पास पेल्टेड डिस्क होता है स्पोरेंजिया में। इसके सेल वाल पे सिलिका का डिपोजिशन देखा जाता है। ये उस जगह भी ग्रो कर सकता है जहां पे गोल्ड का डिपोजिशन हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 75-76 भैया, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इक्विसिटम पे क्या होता है, वेलेकुलर और कैरिनल कैनाल देखा जाता है। देखो वी से है तो कभी वो वी के अंदर नहीं होगा, यानी वेलेकुलर कैनाल कभी भी वेस्कुलर बंडल के नहीं अंदर होगा, वो कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाएगा बिलो द फरो। मतलब वेलेकुलर कैनाल फॉर्म इन द कॉर्टेक्स रीजन, वी बी कभी नहीं होगा ना वेलिकुलर कैनाल वेस्कुलर बंडल में ही। और कैरिनल कभी कॉर्टेक्स में नहीं होगा। कैरिनल कहाँ होगा, वो वेस्कुलर बंडल में बनेगा, कहाँ से बनेगा, प्रोटोजाइलम के डिसइंटीग्रेशन से, बिलो द रिज होगा। रिज एंड फरो मतलब रिज मतलब उभार और फरो मतलब धसा, ऐसे करके यार देखो ऐसे करके होता है स्ट्रक्चर ना, ऐसे करके ऐसे स्टेम है, ये देखो रिज है यहाँ पे फरो है, तो रिज के पास यहाँ पे देखो कैरिनल कैनाल, यहाँ पे वेलिकुलर कैनाल है। अब ड्रैप टेरिस है, ड्रैप टेरिस, ड्रैप टेरिस से क्या क्या आता है, इसको मेल सील्ड फन बोलते हैं या बीच फन बोलते हैं। राइजोम जो होता है रेमेंटा के द्वारा, राइजोम या रैकिस, इसके पास एक नेक कैनाल सेल होता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ड्रैप टेरिस का यह है कि नेक कैनाल सेल के पास 2 न्यूक्लियाई होता है। और यहाँ पे जो एंथ्रोजोआइट होता है ना, एंथ्रोजोआइट के पोस्टीरियर साइड पे एक वेसिकल पाया जाता है।
जाने, तो ये याद रखना डायोप्टेरिस के बारे में। अगर हम आगे बात करें राइनिया के बारे में, तो राइनिया डिस्कवर्ड किया गया था किडस्टैन एंड लैंग के द्वारा। राइनिया डियोनियन पीरियड से बिलोंग करता था। तो राइनिया वहां पे ज्यादा ग्रो करता है जहां पे सल्फर ज्यादा होता है, रूट अब्सेंट होता है। टिलोम थ्योरी देखो जिमरमैन ने दिया था भाई। टिलोम थ्योरी ये डिस्क्राइब करता है कि जो आज के लैंड प्लांट है वो अर्लियर वेस्कुलर प्लांट से कैसे बने, मतलब उसमें कैसे हुआ, प्लेनेशन कैसे हुआ, सिंजेनेसिस कैसे हुआ, रिकर कैसे हुआ, सारे चीज है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रिज्मेटिक टिश्यू आपसे पूछे तो आइसोइड्स में पाया जाता है। आस्ट्रा को लिविंग फॉसिल कहते हैं। सिलिजिनेला के पास क्लोरोप्लास्ट होता है जहां पे पायरिनॉइड मिलता है। एरोटा जो है बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है, काहे किया जाता है, एना बिना पाया जाता है ना। रूडिमेंट्री सीड हैबिट सिलिजिनेला में रिपोर्ट किया गया है। मैरेसिया करके एक है, इसके पास पॉलीसाइक्लिक स्टील होता है ना। अगला है लैटिसिफेरस एलिमेंट, आपको रेग्निलेडियम में पाया जाएगा। सीनोस्पोर मिलेगा टेरिस और टेरिडियम में। 94 पॉइंट यहाँ पे थे टेरिडोफाइटा के, आपने देख लिया अच्छे तरीके से एकदम, ठीक है। अब देखो फाइनली फिर एक बार मैं बता देता हूं, ये नहीं, एक मिनट कोर्स। तो यहाँ पे देखो अगर आपको बॉटनी का कोर्स लेना है, देखो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ बढ़िया से कैसे। अगर आप देखो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हो ना, जैसे एसएसबी के लिए या कोई भी, तो आपको अचीवर बैच देखना चाहिए। और नहीं तो एमएससी एंट्रेंस के लिए हो तो आपको क्या करना चाहिए, बिलीवर बैच देखना चाहिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, हमारा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे जाके कोर्स पे बिना पे किए आप देख लो सारा चीज क्या है, कैसे क्या क्या दिया गया है, उसके बाद परचेज करो। डिस्काउंट यहाँ पे देख सकते हो, लगभग 20+% डिस्काउंट भी है, तो अभी तक डिस्काउंट रहेगा, तो ज्वाइन कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 50 लाइक प्लस कर देना, कमेंट भी करना, ठीक। थैंक यू।